तो फिर बस यही था मेन तो। सर मैं क्लास लगा रहा हूँ सर, ठीक है आप कर लो। हाँ कर लो। नहीं पहले तो डाले हुए थे सर, अब नहीं, अब तो मैं मुझे लगता है क्लास वाइज आप डाल दो ना, क्लास वाइज डलवा लो पहले तो। हाँ क्लास वाइज जो उनका सिलेबस होता है। हम्म। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, 2 मिनट बस बच्चों को जुड़ने दो। हुनर तुमने कल की क्लास नहीं लगाई थी? हुनर यस सर। कल की क्लास नहीं लगाई थी? नहीं सर कल बाहर था मैं। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा हुनर, अब वो लगा लेंगे। ओके सर। ओके सर ठीक ओके। हाँ जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लेक्चर नंबर 2 है रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन का लेक्चर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे कल हमने लेक्चर लगाया था, रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैकेनिक्स का, रोटेशनल मोशन। इसके बाद हमारा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, यही चैप्टर हमारा रहता था। रोटेशनल मोशन का हमने पहला लेक्चर लगाया था कल, है ना। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था क्या होता है। आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला करेंगे और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बच्चों जो मैंने कल बताया था, किसी को याद है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है यहाँ पर? यस एनी स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था जो मास का रोल होता है वही वैसा ही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक है ना। जो मास का रोल होता है वही रोल किसका होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। मास का जो रोल होता है, अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, मान लो गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो मास का जो रोल होता है बॉडी के मोशन को अपोज करना। अगर बॉडी को चलाना है, जिसका मास ज्यादा होगा उसको चलाना उतना टफ होता है। अगर बॉडी चल रही है तो उसको रोकना उतना टफ होता है जिसका मास ज्यादा होता है। यानी मास बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को रजिस्ट करता है, बॉडी को चलने से रोकता है, और चलती है तो उसे चलने से रोकता है, ठीक है। एक तो स्टार्ट होने से रोकता है और एक रुकने से रोकता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? बॉडी के रोटेशनल मोशन को रोकता है। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसको, अगर वो उसको बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो अगर वो घूम नहीं रही, उसको स्टार्ट करना है, हमने घुमाना स्टार्ट करना है, तो उसको घुमाना टफ होगा।
अगर वो ऑलरेडी घूम रही है तो उसको रोकना टफ होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम ये होता है। कल मैंने आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था। आज मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता था याद है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन MI/RI का स्क्वायर। ये जो I की वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होती है। अब इसके अंदर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, एक कोई भी बॉडी है ऐसे, ये इसका एक्सिस है बॉडी का, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी कोई घूम रही है, इसके पास नंबर ऑफ मासेस हैं M1 M2 M3 M4 M5, इसके नंबर ऑफ मासेस हैं बॉडी के। बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, M1 ये मास पार्टिकल है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर, आ गई है। ओके बच्चे, इसके अंदर देखो, अगर M1 मास है, अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, कोई बॉडी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये M1 क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसी टाइम पर। ये M2 भी किसमें घूमेगा, अपने सर्कुलर मोशन में घूमेगा। M3 भी अपने सर्कुलर मोशन में घूमेगा। M4 भी अपने सर्कुलर मोशन में घूमेगा। M5 भी अपने सर्कुलर मोशन में घूमेगा। यानी जब ये पूरी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो ये सारे मासेस भी अपनी अपनी पोजीशन पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। अब ये R1 क्या था, एक्सिस से डिस्टेंस, M2 का एक्सिस से डिस्टेंस, M3 का एक्सिस से डिस्टेंस, M4 का एक्सिस से डिस्टेंस, M5 का एक्सिस से डिस्टेंस, ये सारे ये R6 हो जाएगा फिक्स एक्सिस से डिस्टेंस मास पार्टिकल 6 का। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने लिखा है। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करती है वो देखो। सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रांगली डिपेंड ऑन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रांगली डिपेंड ऑन, यस बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है उस पर डिपेंड करता है बच्चे। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अगर मैं कह दूं एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैंने पोजीशन चेंज कर दी, लेट अस सपोज ये बॉडी है, अगर यहां पर है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा बॉडी का। अगर मैंने ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। क्लियर है आपको? ये अलग क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, अगर मास पार्टिकल M1 है, ये M2 है, ये M3 ऐसे मास पार्टिकल हैं, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये भी सर्कुलर मोशन और ये भी सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ये पार्टिकल जो M1 था यहां पर है, M2 यहां पर है, M3 यहां पर है, अब देखो एक्सिस से डिस्टेंस ये R1 हो गया, ये एक्सिस से डिस्टेंस R3 हो गया, ये एक्सिस से डिस्टेंस R2 हो गया। अब आप देखो R डिस्टेंस चेंज हो गया ना बच्चे, ध्यान से देखो, इसका एक्सिस से डिस्टेंस R1 है, इसका R3 इतना बढ़ गया ना, पहले तो R3 तो बहुत कम था, इतना सा था। यस, आपको समझ आ रहा है यहां तक? ये एक्सिस R3 का डिस्टेंस एक्सिस से इतना था, अब R3 का एक्सिस से डिस्टेंस देखो कितना बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं? यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी चेंज। किसी को कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट स्टेप में? नो सर। ओके, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको ना मैं अकेला MI भी लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को MI। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ masses, mass about the axis of rotation। कहता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन
के अबाउट मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है, इसके मास पार्टिकल ऐसे होंगे बच्चों। एक और बॉडी है, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है कुछ ऐसा है, बॉडी कुछ ऐसी है। मुझे आप अपने मतलब दिमाग लगाकर इसमें ये बता सकते हो कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा दोनों में। मास पार्टिकल उतने ही है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी मास पार्टिकल 5 है। आप मुझे इसमें दिमाग लगाकर ये बता सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा। एनी स्टूडेंट? ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। कोई दिमाग लगाकर ये बता सकता है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बॉडीज में से ज्यादा है या सेम है? यस सर सेम है सर। सेम। सर I2 ज्यादा होगा। I2 ज्यादा होगा, वेरी गुड। ये I2 ज्यादा क्यों होगा वो देखो बच्चे, ये एक्सिस है, आप ध्यान से देखो, इस एक्सिस के पास जो ये पार्टिकल पड़े हैं इनका डिस्टेंस बहुत कम है। यहां पर मास पार्टिकल ज्यादा आ सकते हैं ना इस पोजीशन पर, और यहां पर देखो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इसमें देखो यहां पर, फिर यहां पर, और फिर ये आर बढ़ गया। आप ध्यान से देखो इन दो पार्टिकल की वजह से आर बढ़ गया। आर बढ़ने से I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 से ज्यादा होगा। क्लियर है ये आपको कैसे बढ़ा? क्योंकि यहां पर दो मास पार्टिकल जो थे वो दूर हैं, यहां पर दो मास पार्टिकल बिल्कुल एक्सिस के पास हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रहा है। जितना मास एक्सिस से ज्यादा दूर होगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी उसको उतना बॉडी को घुमाना टफ होगा, कहने का मतलब। और अगर घूम रही है तो उसको रोकना भी उतना ही टफ होगा। क्लियर बच्चों? तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया शेप एंड बॉडी के साइज पर भी डिपेंड करता है। ये 3 पॉइंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लिख लो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। यस बच्चों, अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। इसको रब कर रहा हूं मैं। आगे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। सबसे पहला लिखो फर्स्ट, फॉर अ सिंगल पार्टिकल सिस्टम, फॉर अ सिंगल पार्टिकल सिस्टम। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ये हमारे पास सिंगल मास पार्टिकल है जिसका मास m है, एक्सिस से डिस्टेंस इसका r है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बताएगा कितना होगा? m² m इंटू एक्सिस से डिस्टेंस क्या है बच्चे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए यार। कितना होगा डिस्टेंस? r। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? I इज इक्वल टू mr²। दूसरा पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब देखो बच्चों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा,
इसमें मास पार्टिकल m1 है, इसका डिस्टेंस r1 है। मास पार्टिकल m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है। मास पार्टिकल m3 है, जिसका डिस्टेंस r3 है। मास पार्टिकल m4 है, जो एक्सिस पर ही पड़ा है। तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई लिखवाएगा, क्या होगा? I इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। वेरी गुड। m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r कितना है इस एक्सिस से, कोई डिस्टेंस है बच्चों? 0 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं आगे। ये क्वेश्चन करके दिखा दो। इसके बाद थर्ड नंबर, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मास पार्टिकल है m1 m, और एक ये मास पार्टिकल है 2m। ये डिस्टेंस एक्सिस से d/3 है, और ये जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो 2d/3 है। ये डिस्टेंस d/3 और ये एक्सिस से डिस्टेंस 2d/3। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोलो। यस बच्चों, कोई बताएगा? सर I1 इज इक्वल टू m1 प्लस d/3 का स्क्वायर m इंटू d/3 का स्क्वायर प्लस 2m प्लस इंटू 2m 2d/3 का स्क्वायर। this will be our moment of inertia. नीचे लोग, हाँ वो आ गया। ये हमारे पास 3 मासेस हैं, एक m, ये भी मास है m, और ये भी मास है m। ये साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड है बच्चे सारी a, ये भी a है और ये भी a है, और ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों बताना है आपने, क्या होगा? यस, कोई बता सकता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एनी स्टूडेंट? सर m इज a/2 का स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। ओके बच्चे, एक चीज समझो, ये m है, ये दूसरा मास है, और एक ये तीसरा मास है। अब एक चीज समझना बच्चों ध्यान से, ये साइड मेरे पास है a। तो सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने ना मास पार्टिकल को पॉइंट्स नाम देना है। किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो, किसी भी एक पॉइंट को। इसको ओरिजिन मानना आसान है, इसको मैं मान लेता हूँ 0,0। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 0 से कितना दूर है ये? a। 0,a a,0 हो जाएगा, 0 a,0 हो जाएगा ये पॉइंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा पॉइंट a,0 कैसे लगाया? अगर ये 0 है तो x एक्सिस पर ये a,0 हो जाएगा। अब बच्चे मुझे ये तीसरा पॉइंट लगाना है, ये वाला। ये पॉइंट कितना होगा? अब आप ध्यान से देखो, ये साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर? अगर ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये साइड तो ए है, तो इसके परपेंडिकुलर वाली साइड ये वाली कितनी हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये वाली साइड √2 है। ए एंगल के सामने वाली साइड होती है साइन, हमेशा a sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। यही होता है कि नहीं होता?
एंगल Yes, के sir. सामने वाली नहीं, एंगल के सामने वाली कौन सी साइड होती है? साइन होती है या कोस होती है? साइन ही होती है ना? यस बच्चों बताओ, एंगल के सामने वाली साइड साइन ही होती है ना? और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये वाली साइड, ये वाली बताएगा कोई? 360. ये ग्रीन वाली एंगल के साथ A वाली cos कौन सी 60. होती है? हाँ, एंगल के साथ वाली हमेशा कॉस होती है और एंगल के सामने वाली साइन होती है। तो ये बन गया ए cos 60 होता है a/2। तो ये पॉइंट क्या बन गई? एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आ गया पॉइंट? a/2 और वाई एक्सिस के अलोंग कितना आ गया बच्चे? a, √3/2। कोई डाउट है किसी को? मैंने कैसे ये पॉइंट्स निकालने हैं? ये अगर किसी बच्चे को इसमें पॉइंट्स निकालने में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है अभी भी, अदरवाइज चल रहे हैं आगे। अब बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के अंदर फर्स्ट मास पार्टिकल है ये m। इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बच्चे? 0। तो A. 0 का स्क्वायर नहीं, फर्स्ट वाला ये वाला एक्सिस पर ही पड़ा है तो 0 का Zero. 0. प्लस इसका मास कितना है? m। एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है? यहां से यहां तक कितनी दूरी पे है? एक्स एक्सिस के अलोंग A. एक का स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस देना है प्लस इसी तरह ये मास पार्टिकल इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? ये डिस्टेंस देखो कितना है, ये वाला डिस्टेंस a/2. a/2 m इंटू a/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस चीज का। बच्चों सभी को क्लियर है? इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. सर लास्ट वाला a√3/2 नहीं आएगा? नहीं बच्चे, हमने एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। ये एक्सिस है, ये वाला मेरा, इस एक्सिस से मास m तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये ग्रीन वाला जो मैं ओके सर। लगा रहा हूँ, ये ऑरेंज ओके वाला जो लगा रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। ये तो पॉइंट मैंने वैसे ही निकाल लिया a/√3, ठीक है ना? इसकी जरूरत नहीं है मुझे एक्सिस से हर एक मास पार्टिकल का डिस्टेंस देखना है। ये तो आगे चल के मेरे काम आएगा, ये पॉइंट जो मैंने आपको निकलवाया है। ओके चलें आगे। Yes, sir. ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों मुझे आप। क्वेश्चन है मास पार्टिकल m है, फिर m है, फिर 2m है, फिर 2m है। ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए। ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला मेरे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। So 2ma square plus 2ma square. I इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट हो जाओ, m इंटू यस 0 0 का स्क्वायर, फिर बोलो 2m इंटू, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे सारा? A a का स्क्वायर, फिर 2m इंटू A²। m इंटू 0 स्क्वायर। ये आ गया हमारा। बच्चे अगर इसी में मैं एक्सिस चेंज कर देता हूँ, लेट अस सपोज हियर आई अज्यूम्ड ये एक्सिस है। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मिड हो गया तो ये a/2 हो गया, ये भी a/2। अब बताएगा कोई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? Sir, ma/2 square plus ma/2 square plus 2ma/2 square plus 2ma/2 बस। 2m a/2 का स्क्वायर, 2m a/2 का स्क्वायर।
दिस इज योर आंसर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। नो सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल ऐसा। बच्चे ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। अच्छा, एक बात और आपको इन्फॉर्म करना था, हम मॉर्निंग रिवीजन करते हैं यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। रिवीजन के अंदर मैं एडवांस लेवल करवा रहा हूँ आपको। उसके अंदर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है मैंने, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे पहुंच गए। उसमें हम एडवांस क्लासेस लगाते हैं, एससी वर्मा टारगेट होता है, उसके अंदर हमने करनी होती है। जेई मेन और एडवांस और नीट की हम प्रेपरेशन करवाते हैं उसके अंदर। 1.5 घंटा फिजिक्स की क्लास लगती है, उसका टाइम है 11:30 to 1 o'clock। कोई भी बच्चा लगाना चाहे वो लगा सकता है, और बहुत फ्रूटफुल क्लास होगी ये। आने वाले टाइम में क्लास 12th का जो भी मतलब पोर्शन है वो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा अगर आप ये क्लास लगाओगे तो। फिजिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और आपकी दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास मास पार्टिकल है। एक मास पार्टिकल m है और एक मास पार्टिकल 2m है। एक मास पार्टिकल m है, एक मास पार्टिकल 3m है। ऐसे 3 मास पार्टिकल है बच्चों। यहाँ ये मेरा ओरिजिन है बच्चों 0,0। ये मेरा पॉइंट है A,0। ये मेरा पॉइंट है A,A और ये मेरा पॉइंट है 0,A। अब मैं आपको एक एक्सिस मेरा ये हो गया पहला, ये लिखो, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 4 point masses, find moment of inertia। फर्स्ट वाला about z axis, सेकेंड वाला about x axis, y axis, a के अबाउट पता करो। a एक्सिस जो है बच्चे वो मैं बता देता हूं, मेरा a एक्सिस है, ये है a एक्सिस और ये मेरा है ये वाला b एक्सिस। a एक्सिस और ये मेरा है b एक्सिस। इनके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो कितना होगा। आपके पास टाइम है, करो ट्राई। सबसे पहले मुझे जेड एक्सिस को एंड में करेंगे। चलो पहले मुझे एक्स एक्सिस का लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस का क्या होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मेरा एक्सिस सिर्फ 4m स्क्वायर। हाँ, इस एक्स एक्सिस के अबाउट बताना है। एक्स एक्सिस का मतलब इस एक्सिस के अबाउट। बाकी सभी एक्सिस को भूल जाना है, एक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है। कोई लिखवाएगा मुझे I इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ये m का 0 हो जाएगा क्योंकि इस एक्सिस पर है। 2m का 0 हो जाएगा क्योंकि इसी एक्सिस पर है। जो पार्टिकल उसी एक्सिस पर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस बच्चों? ओके, तो इसका कितना होगा m, पहले वाले का m इंटू 0, दूसरे वाले का 2m इंटू 0, इसका तीसरे का कितना होगा m इंटू, ये कितना डिस्टेंस है एक्सिस से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है m इंटू 0 का स्क्वायर। ये 0 है ना, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस कितना 0 नहीं है। ए कितना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का बच्चों? सर ए ए तो
ए का स्क्वायर, ओके, प्लस और कौन सा रह गया बच्चों? Sir, 3m a square. 3m इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है बच्चों? ये वाला सारा कितना है? Sir, a. ए का स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, अबाउट वाई एक्सिस बताना है मुझे। ये वाई एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है। अब इस m और इस m की वजह से 0 होगा बच्चे। m Sir, इंटू 0 का 5m square. m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3m इंटू ये डिस्टेंस कितना है बच्चे परपेंडिकुलर? Sir, a. ए का स्क्वायर 2m इंटू ये भी इससे कितना डिस्टेंस है? 2m इंटू ए का स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया सी वाला। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ सी के बाद डी वाले पॉइंट की। अबाउट ए, ये मेरा एक्सिस है बच्चे। अब ये वाला ए, मैं इसको ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला मेरा एक्सिस है ए, इसके अबाउट बताना है बच्चे मुझे। तो मेरा m और 3m की वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. m की वजह से भी, 3m की वजह से भी। किसकी वजह से रह गया अकेला? m की वजह से। m इंटू ए का स्क्वायर 2m इंटू A square. इसके बाद बच्चों ई लास्ट, ये बी एक्सिस, ये वाला, इसके अबाउट बताना है, इस एक्सिस के अबाउट। 3ma square by 2. ये m और 3m की वजह से तो 0 हो गया ना। जो एक्सिस पर मास पार्टिकल लाई करते हैं उनकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। इस m की वजह से कितना होगा? ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बच्चे मुझे परपेंडिकुलर। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना होगा? ये वाला a by root 2. हाँ, ये देखो, ये एंगल बच्चे आ गया 45, है ना। ये आपने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया? ये एंगल आ गया 45। यस बच्चों, ये वाली साइड ए है, तो ये क्या होगा? a cos 45, और ये साइड क्या होगी बच्चे बताएगा? एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? a sin 45। तो a बाय रूट 2 ये हो जाएगा मेरा a बाय रूट 2। तो हियर आई कैन राइट m इंटू ए बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला मास पार्टिकल भी कितना होगा? ये भी इससे 9 A by रूट 2। ये भी a बाय रूट 2 होगा। 2m इंटू ए बाय रूट 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है ई वाले पॉइंट में? यस बच्चों, एनी डाउट? नो सर। अब बच्चे लास्ट रह गया z एक्सिस के अबाउट। अब आपने ना इसको z एक्सिस के अबाउट अगर करना है तो पहले आप घर का एक किनारा देखो, कॉर्नर देखो, कोई भी घर का एक कोई भी कॉर्नर देखो, उससे आप एक x एक्सिस खींचो, एक y एक्सिस खींचो और एक z एक्सिस खींचो। कर लिया कि नहीं? थोड़ा सा 3D वाला, जब 3 एक्सिस की बात करेगा ना तो फिर 3D वाला कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा जो ध्यान से करना पड़ता है। भाई आपने घर का कॉर्नर देख लिया? यस बच्चों, यस और नो? Yes, sir. उससे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस खींच दिए। हाँ जी बच्चों, यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस लिखना है। अब आप देखो, दो मास पार्टिकल बच्चे x एक्सिस पर पड़े हैं, दो y एक्सिस पर पड़े हैं। दो मास पार्टिकल x एक्सिस पर पड़े हैं, दो पड़े हैं y एक्सिस पर। पहले जो मास पार्टिकल x एक्सिस पर पड़े हैं उसका z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा कोई कितना होगा? जो x एक्सिस पर मास पार्टिकल हैं और z एक्सिस ऐसे होता है ना, तो देखो आप पहला मास पार्टिकल तो इसी पॉइंट पर ही पड़ा होगा, तो m इंटू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर। ये 2m इंटू कितना होगा?
अब आप देखो A- z A- एक्सिस से A square. डिस्टेंस, z एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। z एक्सिस से मास पार्टिकल 2m पर इधर a पर पड़ा है, तो z एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर? A A square. square. पक्का एक स्क्वायर होगा। Yes, sir. ओके, तो y एक्सिस में m इंटू 0 का स्क्वायर, नहीं y एक्सिस में कितना होगा बच्चे? A square. M A Sir, square. M A square होएगा एक तो। एक तो m a स्क्वायर होगा। सर एक तो 0 हो ही गया। 0 होगा, ध्यान से देखो। सर ओरिजिन वाला तो 0 हो गया ना। हाँ, ओरिजिन वाला तो 0 होना चाहिए। जो वो m 3M वाला बच्चा है वो बचा है सर। हाँ 3m वाला बचा है, ये भी तो Yes, बच sir. गया बच्चे, ये भी तो बच गया 3m वाला। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये 3m वाले का बता सकता है कोई कितना होगा? रूट सर 2 इसका भी 0 ही होएगा। नहीं बच्चे, z एक्सिस तो यहाँ से स्टार्ट होगा। आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है मैं आपको 3D में ही समझा सकता हूँ, अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं आपको समझा देता बेटर। अब मुझे ये पॉइंट जो लिखा हुआ है वो एक्स वाई में है, जेड एक्सिस से एक्स वाई में एक लाइन खींचनी है, जेड एक्सिस से एक्स वाई में एक लाइन खींचनी है, तो कैसे बनाएंगे आप सोच के देखना। मैं अभी Sir? आपको, हाँ सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लाइक पॉइंट्स फाइंड करके 3m के उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला सर लगा रूट देंगे 2 ओरिजिन। A है जिससे हाँ 3M का। ये कैसे निकाला √2a? सर वो A ये by root 2 और सर A A by root 2 दिया हुआ है। और A distance हो- ये a/√2 है इतना, ये a/√2 उससे अगला भी A by root 2 add. Yes sir. ओके। Yes, sir. हाँ आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आ जाएगा जेड एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे इसको थोड़ा सा, जब आप ऑफलाइन आओगे ना तो मुझसे आप तब भी समझ सकते हैं। सर हाँ जी बच्चे। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से हाँ जैसे मर्जी डिस्टेंस निकालने हैं, जैसे मर्जी निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद ये हमारा एक डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया। डिस्क्रीट मास सिस्टम बच्चों क्या होता है? जिसके अंदर एक मास पार्टिकल है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, या 7 है, 8 9, जिनको हम काउंट कर सकें। अभी देखो मैंने आपको बताया 4 मास पार्टिकल है ना, 3 मास पार्टिकल, 2 मास पार्टिकल, ऐसे क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको। Yes, sir. अब बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखना है अगर बॉडी के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास पार्टिकल हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये इतने मास पार्टिकल हैं कि आप इसको अकेले अकेले का कैलकुलेट करके अगर प्लस करना चाहो तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 100 मास पार्टिकल एक बॉडी के पास है तो अगर 100 बार आप प्लस करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। ऐसे ये मास पार्टिकल हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है हर एक मास पार्टिकल का, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट the moment of inertia which body having a infinite number of mass particles. Clear? अगर Yes, हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उस मेथड को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्लियर? ये आगे का देखो, हमारी रिकॉर्डिंग कभी भी बंद हो सकती है। ये पूरा आज का मैंने लेक्चर आपको करवा दिया, आगे की मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमने अगले लेक्चर में क्या करना है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। yes, sir. हाँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम हम कैलकुलेट करेंगे अब, और इसको सीखेंगे कि कैसे अगर
अनकाउंटेबल मास पार्टिकल हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको सीखने से पहले हमने एक इनका कंसेप्ट समझना है जिसको बोलते हैं मास डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो आगे हेडिंग बना लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। हेडिंग बना ली सभी ने आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। बच्चों अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस मास सिस्टम का पता करना है तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा 3 टॉपिक के बारे में। एक है लीनियर मास सिस्टम, मास डेंसिटी, और एक है सरफेस मास डेंसिटी, और एक है तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी। बच्चों ये 3 सिस्टम आपको पढ़ने पड़ेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड लास्ट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले तो लीनियर लिखो जल्दी, लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी की बात करूंगा तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, एक बॉडी है जिसका मास m है और लेंथ l है, इसकी ब्रेड्थ बहुत कम है, इसकी लेंथ बाकी डायमेंशंस को डोमिनेट कर जाती है, तो मैं इसकी लेंथ के बारे में ही डिस्कशन करूंगा आपसे। क्लियर? हाँ जी बच्चों यहां तक क्लियर है? इतना लीनियर मास डेंसिटी में बॉडी का मास m है, लेंथ l है। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपको कह दूं l लेंथ का मास कितना है, m, यस बच्चों, l लेंथ का, पूरी लेंथ का मास कितना है, ये पूरी बॉडी का मास कितना है, m है। m यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। दिस इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ओके। इसके बाद बच्चे ये रॉड है, इस रॉड का छोटा सा टुकड़ा मैंने मान लिया जिसका मास है dm, जिसकी लेंथ है dx। ये लैम्डा क्या है बच्चे, मास किसका, इसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं और मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, कल मैं दोबारा फिर समझाऊंगा, थोड़ी सी चीज टफ है इसलिए दोबारा फिर समझाऊंगा। ये लैम्डा क्या है, एक यूनिट लेंथ का मास। अगर मैंने इतनी लेंथ का मास, जिसकी लेंथ dx है, उसका मास मुझे dm निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट लेंथ के मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी लेंथ का पता करना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये छोटी सी लेंथ का मास आ गया बच्चे, dm। ये देखो समझ आया कि नहीं आया आपको? yes sir, ओके दोबारा फिर समझो। जैसे एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है, 10 का पता करना है, 5 into 10 करोगे तो 50 आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर एक यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, dx लेंथ का मास पता करना है, तो यूनिट लेंथ के मास को जितनी लेंथ का पता करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस लेंथ का मास आ जाएगा। इतना सा काम था बच्चों। क्लियर? ये लीनियर मास डेंसिटी है। इसी तरह दूसरा सरफेस मास डेंसिटी होगा, इसी तरह तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा। इसको मैं आगे कल कंटिन्यू करवाऊंगा। आपको मैंने थोड़ी सी हिंट दी है, थोड़ा सा आप बुक से पढ़ सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कल हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, रिंग का करेंगे, स्फीयर का करेंगे, रॉड का करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा काम टफ भी हो सकता है ये, आप थोड़ा सा बुक से अगर पहले पढ़ लोगे सभी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो आपके लिए ये काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर बच्चों?
ठीक है। यस सर। हाँ, बस इतना ही करना था। आज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस की मैं आपको वो भेज दूंगा, शीट भेज दूंगा इसकी।